वेलकम स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने मैंने लिख दिया है, इनहेरिटेंस की टाइप्स। जावा लैंग्वेज में जो इनहेरिटेंस हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में, उसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स भी आती हैं। तो उसमें से आज हम कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो टाइप्स क्या हैं। पहली जो टाइप है उसका नेम है सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सो ये बहुत सिंपल सी इनहेरिटेंस है और इसी को मैं पहले कर रहा हूँ आपके सामने। इसके अलावा और भी इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं, तो वन बाय वन हम सारी एग्जांपल्स देखते जाएंगे। ओके, सो कॉन्सेप्ट सेम है तकरीबन सबका। आप अगर ये एग्जांपल समझ जाएंगे तो बाकी भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं कैसे है सिंगल इनहेरिटेंस। लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, आप समझे ये क्लास है। इस क्लास का नाम मैंने रख दिया है ए, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, सो मैं आपके सामने यहाँ पे बनाता जाऊँगा। एक जल्दी से हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हैं जावा। और वेट अ सेकंड, मुझे एक नया प्रोजेक्ट करना है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट एंड जावा प्रोजेक्ट है। ओके, और इसका नाम रख लेते हैं इनहेरिटेंस टाइप्स। ओके, फिनिश। आगे हमारे पास हमारा कोड एंड इसको हम जल्दी से फिनिश कर देंगे। इसको भी हम जल्दी से हटा देंगे, ये एक्स्ट्रा कोड है, इसको हम जस्ट कमेंट्स फॉर्म में है। ओके, सो हमारा डेटा तकरीबन रेडी हो गया है। सो आपके सामने डायग्राम में मैंने एक क्लास बनाई है, उसका नाम है ए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाते हैं हम लोग यूजिंग रिजर्व वर्ड क्लास। क्लास का नाम होता है एंड क्लास की अपनी बॉडी होती है। सो ये आपके सामने कोड में ये जो इतना सा लिखा है मैंने आपके सामने मैंने अभी डायग्राम में बनाया हुआ है। ओके, ये क्लास है। इस क्लास के अंदर एक मेथड है, ठीक है, उसका नाम भी ए ही रख दिया मैंने, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, क्लास है ए, उस क्लास के अंदर एक मेथड ए। तो मैं जल्दी से मेथड भी बना लेता हूँ। मैंने मेथड्स पे बहुत अच्छा लेक्चर डेवलप किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मेथड हम लोग बना लेते हैं पब्लिक वॉइड और नाम रख लेते हैं इसका ए। ये इसका मेथड बन गया। ओके, ये हमारा पूरा मेथड है। इसके अंदर एक मैसेज भी टाइप कर लेते हैं, system.out.println के थ्रू आई एम ए मेथड। ओके, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस ये हमारी क्लास फिनिश हो गई। एक क्लास का नाम है ए, उसके अंदर बन गया एक ही मेथड दैट इज ए नाम का। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मैंने मेथड पे फुल डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। अगर जिस स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप उस लेक्चर को देख लें। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में शो करें, मैं आपके साथ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, आप मुझे कमेंट्स से बता सकते हैं। ओके, सो ये बन गया हमारा अभी तक का सिचुएशन। ओके, अब आप समझे कि के इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। सो हमारे पास एक और क्लास है, ये एक और क्लास है। ठीक है, अब क्लास है तो उसका नाम भी होगा, उसका नाम मैंने रख दिया बी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके, तो मैं कोड में आता हूँ और ये देखें ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है। क्लास आप समझे इसका नाम है बी, आप कोई भी नाम रख लें, मैंने यहाँ पे बी बनाई हुई है। समझे इनहेरिटेंस टाइप लिखा हुआ है मैंने, आप समझे ये बी है। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, इट्स ओके। इस क्लास में भी एक मेथड है, वो है ये वाला, ठीक है, बी नाम का। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, क्लास के अंदर आता हूँ, लिखता हूँ पब्लिक वॉइड बी और ये इस क्लास का मेथड हो गया। ओके, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं system.out.println आई एम बी मेथड। ठीक है, सो ये दो अलग अलग मेथड हो गए, दो क्लासेस हो गई, दो मेथड्स हो गए। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अच्छा, व्हाट इज हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। देखते हैं ये क्या चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है, इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, वो हमने बना ली। सिंगल इनहेरिटेंस में ये होगा कि एक क्लास, जो कि इस केस में है ए, यहाँ पे है क्लास बी, एक क्लास का एक ही पेरेंट होगा। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा। सिंपल। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये देखें, इनहेरिटेंस मैंने कर दी है, यानी एक क्लास जो है अपना कोड किसको दे रही है, बी क्लास को। सो जो मांग रही होती है वो चाइल्ड बन जाती है, जो दे रही होती है उसको हम लोग पेरेंट कहते हैं, या जावा में आप सुपर भी कह सकते हैं। सो ये बी क्लास ने रिक्वेस्ट की है ए से कि मुझे आपका कोड चाहिए। तो देखें एरो किस डायरेक्शन में गया हुआ है, फ्रॉम ए टू बी। ये इनहेरिटेंस कहलाता है। कैसे होती है, इस वर्ड के थ्रू होती है, एक्सटेंड्स। ओके, सो बी क्लास एक्सटेंड्स कर रही है ए क्लास को। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा इनहेरिटेंस। सो दोबारा सुने, सिंगल इनहेरिटेंस में आपके पास एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, ये है सिंपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। प्रैक्टिकली कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्लास एक है, ये एक और क्लास है। मैं चाहता हूँ कि ये क्लास जो है ये चाइल्ड बन जाए किसकी, ए की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स। किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, बस। जब आपने एक्सटेंड्स लिख दिया
ए को आप एक्सटेंड करें, इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस चाइल्ड क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे मैं मेन में आके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनते हैं, इस पर भी पूरा एक लेक्चर मैंने डेवलप किया हुआ है। इसका एक नाम रख लेते हैं, न्यू क्लास का नेम एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर है। ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आप देख लें मेरे प्रीवियस लेक्चर्स। सो ये बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा ओबीजे। नाउ ओबीजे किस क्लास का बनाया हमने? इस क्लास का, ठीक है। इस ओबीजे को मैं कहता हूँ कि आप जाओ और एक मेथड को एक्सेस करो जिसका नाम है बी। देखें, ओबीजे इस क्लास का बना हुआ है, इस क्लास के अंदर ये मेथड है। तो चूंकि ओबीजे भी इसी टाइप का है तो वो अपने बी वाले मेथड को एक्सेस कर सकता है। ओके, वो अपनी क्लास के बी मेथड को एक्सेस करता है। ओबीजे डॉट बी का मतलब है ओबीजे जाओ और बी को एक्सेस कर लो। नाउ अब आपको तो पता है, ठीक है, ओबीजे इस क्लास का बन गया है तो वो बी को एक्सेस करेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या वो ए को भी एक्सेस कर सकता है? अब देखें, चूंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस है, हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये क्लास एक्सटेंड कर रही है इसको। इसका मतलब हो जाएगा कि यस, आपका ओबीजे अब ए क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर सकेगा। सो पहले तो मैं यहाँ तक का आपको आउटपुट बताता हूँ। प्रीवियस आउटपुट को मैंने क्लियर कर दिया, पहले इसका आउटपुट देख लें। चल प्ले करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कौन सा मेथड? आई एम बी मेथड। वाई? बिकॉज ओबीजे ने किसको एक्सेस किया? बी को। और बी की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? आई एम बी मेथड। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट जिस टाइप का बना वो देख लें, और इसी टाइप के अंदर एक मेथड है बी। तो ओबीजे ने इजीली इसको एक्सेस कर दिया। लेकिन चूंकि ये इनहेरिटेंस है, आपने ये भी लिखा हुआ है एक्सटेंड्स ए, इसका मतलब ये है कि मैं लिखता हूँ ओबीजे जाओ और ए को भी एक्सेस कर लो। तो आप देखें अभी क्या होता है, प्ले करते हैं। वहाँ पे देखें ए वाला मेथड भी एक्सेस हो गया। वो क्यों? क्योंकि ये इनहेरिटेंस की हुई है आपने, और ये सिंगल इनहेरिटेंस है, एक चाइल्ड है, एक पेरेंट है। कैसे करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड से, और आगे आपने उस क्लास का नाम लिखना है जिसको आप लोग पेरेंट बनाना चाह रहे हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस बहुत सिंपल है, एक क्लास है पेरेंट, एक क्लास है चाइल्ड, और चाइल्ड आपके पेरेंट के मेथड को भी एक्सेस कर पा रहा है। आप ज़रा डायग्राम चेक करें, ए मेथड ए क्लास के अंदर था, बी मेथड बी क्लास के अंदर था। सो ये चाइल्ड जब बनी तो उसने अपना ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया तो अपने मेथड को तो एक्सेस किया ही किया है, साथ में इसको भी एक्सेस कर दिया। दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो मैंने नोट्स में भी लिखा है, आई होप मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। सो आप इन नोट्स में जाके देख लें। इसमें है आई थिंक्स इनहेरिटेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनहेरिटेंस इन जावा, इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस की टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। इनहेरिटेंस की टाइप्स का टॉपिक भी यहाँ पे कहीं है। वेट, ओके, सो मुझे मिल गया एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, सिंगल, मल्टीपल। ये तो खैर हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंगल पढ़ रहे हैं। ओके, सो सिंगल, ये देखें ये बहुत सी इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं, अभी हमने ये वाली कवर की है। एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है। ठीक है, इस पर मैंने एग्जाम्पल भी की हुई है, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं एग्जाम्पल होगी। ये एक एग्जाम्पल लग रही है मुझे सिंगल इनहेरिटेंस की, जो मैंने दी हुई है। इसमें देखें आप, क्लास है एनिमल और उसमें एक मेथड है ईट। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लास ख़त्म हो गई, आई मीन यहाँ तक। ओके, ये क्लास है। फिर है क्लास डॉग, और वो किसको एक्सटेंड करिए? एनिमल को। तो ये चाइल्ड हो गई, वो आपकी पेरेंट हो गई। इस चाइल्ड क्लास में अपना एक मेथड है बार का। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इसकी ऑब्जेक्ट बनाया, हमने देखिए किसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है? डॉग क्लास का, जो कि चाइल्ड है। ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डी, न्यू डॉग, और डॉग को कहा, डी ऑब्जेक्ट को कहा आप किस मेथड को एक्सेस करो? बार को। तो ये तो देख लें इसी के अंदर ही है, इसलिए इसको एक्सेस कर रहा है। लेकिन साथ में मैंने कहा डी तो किसको एक्सेस करो? ईट को। और ईट देखें किस में है? वो पेरेंट क्लास में है। नाउ चूंकि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सटेंड्स, सो दैट इज बेसिकली इनहेरिटेंस। और ये जो इनहेरिटेंस की टाइप है ये है सिंगल इनहेरिटेंस। अब इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। मैंने आपके सामने अभी जो की है वो एक अलग एग्जांपल की है, मैंने सिंपल मेथड्स लिखनी है। आप इसको माइंड में रख के कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।